नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम देखेंगे अध्याय 11। इसमें दिया गया है क्षेत्र मिति। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं समझा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पर जाकर के आप देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट पर जाकर भी वो सभी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्षेत्र मिति में दिया गया है प्रश्न नंबर 1 कि ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। यह वर्ग लगा हुआ है, उसको वर्ग पढ़ते हैं, 2 की घात वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो घन की क्या निकालना है? भुजा निकालना है। तो घन देखिए जो होता है, इसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है। ठीक है ना, तो ये कहलाता है घन। तो हमें घन की भुजा निकालना है, तो हम मान लेंगे यहाँ पे, माना घन की भुजा x सेंटीमीटर है। यदि एक भुजा x सेंटीमीटर है तो सभी भुजाएं भी x सेंटीमीटर ही होंगे, लेकिन हमें कोई एक भुजा ज्ञात कर दें। तो देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर दिया गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता क्या है। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे सूत्र। ठीक है ना, कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणित ये x क्या है? भुजा है, यानी इसका सूत्र हो जाता है 6 गुणित भुजा का वर्ग। ऐसा भी लिख सकते हो, 6 गुणित भुजा का वर्ग, और भुजा हमने x मानी है तो हम लिख देंगे 6x का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ दिया गया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम क्षेत्रफल की जगह पे लिख देंगे 600। ठीक है, और ये आ जाएगा 6x का वर्ग, ये बराबर में जो कहते हो। अब यहाँ देखिए, ये 6 इसके गुणांक है, तो ये बराबर वाली राशि के बटे में जाती हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएंगे 600 बटे 6, तो ये आ जाएगा x बराबर 600 बटे 6, और इसको काट दीजिए, 6 एकम 6, और यहाँ आ जाएगा 6 एकम 6, शून्य के शून्य आ जाएंगे, तो बच जाएगा x वर्ग बराबर 100। x वर्ग के बराबर 100 है, और 100 जो होता है ये 10 का वर्ग होता है। 10 गुणे 10 यानी 100, तो 10 का 2 बार गुणा करेंगे यानी 2 की घात लगा देंगे, तो दोनों पक्षों से ये घातें समान होती हैं तो कट जाती हैं। तो x बराबर आ जाएगा कितना? 10। अतः घन की भुजा कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया गया है कि 14 वर्ग सेंटीमीटर, ये वर्ग लगा और cm लिखा यानी सेंटीमीटर, चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 वर्ग सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया गया है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखें तो ये जो 14 वर्ग सेंटीमीटर चौड़ाई लिखा है, ये वर्ग नहीं है, यहाँ से वर्ग काट लीजिए, क्योंकि चौड़ाई वर्ग सेंटीमीटर में नहीं होती। ठीक है ना, और यहाँ पर भी वर्ग सेंटीमीटर लिखा है, ये त्रिज्या भी वर्ग सेंटीमीटर में नहीं होती, क्योंकि हमेशा क्षेत्रफल ही वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में लिखा जाता है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना, तो ये मिसप्रिंट है इस पे। ठीक, यहाँ देखिए 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़ करके 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया गया है, और बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास है एक कागज है, ठीक है ना, और कागज कैसा है? आयताकार है। समझ लो, यहाँ पे मान लीजिए ये आयत के आकार का ये कागज है, ये कागज, ठीक है ना, और इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है? इसकी चौड़ाई है 14, ये 14 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगी, और इसको मोड़ दिया गया। कैसा मोड़ा गया? इसको रोलर बनाया गया। तो अब देखिए, हम यहाँ से इसको जब लपेटना शुरू करेंगे तो इस तरफ को हम क्या करेंगे? मोड़ते जाएंगे, इस तरफ से मोड़ना शुरू करेंगे, इस तरफ मोड़ते जाएंगे, तो ये जो है इस प्रकार की बेलनाकार, ऐसा ये खोखला, ये बेलन ऐसा बन जाएगा, ऐसा बेलन बन जाएगा। ठीक है ना, ये कागज, ये आपने कागज को क्या किया? लपेट दिया। इस प्रकार से लपेटते गए ये कागज, और ये जो है चौड़ाई थी उसकी, तो ये कितनी है? ये 14 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर चौड़ाई दी गई थी कि हमें चौड़ाई के अनुदिश मोड़ना है, तो ये बेलन हो गई। और बेलन में देखें तो ये खड़ी बेलन इस प्रकार से बन जाएगी। तो जो इस कागज की चौड़ाई थी, ये बेलन की क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। ठीक है ना, और यहाँ पे बेलन की त्रिज्या, अब ये जो गोलाई ली गई है, इस गोलाई की यहाँ से ये त्रिज्या मानी जाती है, ये इसको हम त्रिज्या r बोलते हैं। तो ये त्रिज्या भी यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ देखिए हमें लिखना क्या है, कैसे हम बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। यहाँ देखिए, कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़ने पर बेलन की ऊंचाई कागज की चौड़ाई होगी। ठीक है, ऊंचाई क्या होगी बेलन की? अब 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई आ जाएगी, और त्रिज्या दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो बेलन
कि आयत का जो सूत्र होता है आयतन निकालने का, वो होता है बेलन का आयतन बराबर पाई आर का वर्ग एच। इसको याद रखना है, ठीक है, कि बेलन के आयतन का सूत्र क्या है, पाई आर वर्ग एच, ठीक है ना। पाई का मान मालूम है 22/7 होता है, तो पाई की जगह पे हम क्या करेंगे, 22/7 रख देंगे। फिर एक दूसरे के गुणांक में है तो गुणित। अब आर का मान कितना दिया, 20 दिया गया है, त्रिज्या यहाँ लिख लिया कि 20 सेंटीमीटर आर की जगह रखना है, तो आर पे 2 की घात है तो 20 गुणित 20 दो बार लिखेंगे। और एच क्या हो गई, ऊंचाई 14, यहाँ 14 रख देंगे, बस ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 7 एकम 7 और यहाँ आ जाएंगे 7 दूनी 14। अब इन सब का गुणा कर लीजिए, तो इनका गुणा करने पर देखो यहाँ 20 20 हम 400, 400 दूनी यहाँ हो जाएंगे 800, 800 का इसमें गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और एक 17, तो कितना आ जाएगा 17,600 घन सेंटीमीटर इस बेलन का आयतन होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न तीसरा दिया है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब घन दिया गया है, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती हैं, तो यहाँ देखें हम, तो जो घन का सूत्र होता है, यहाँ घन की भुजा दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा का घन। यदि भुजा हम कोई मान लेते हैं एक्स वाई, तो हम उसको एक्स का घन वाई का घन लिख सकते हैं, या सीधा भुजा है तो भुजा का घन लिख देंगे। और भुजा हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो भुजा की जगह पर यहाँ पर 5 लिखिए और उस पर 3 की घात, यानी 5 का क्या करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। तो 5 का पहले 5 में गुणा कर लीजिए, 25 आएगा, और फिर 25 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 125 घन सेंटीमीटर। यह हो जाएगा 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया है कि एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है और जिसका आयतन 90 घन सेंटीमीटर है। देखो 3 की घात लगी है यहाँ, तो आयतन हमेशा घन में लिखा जाता है और क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाता है, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना, ऊंचाई ज्ञात करना, घनाभ की ऊंचाई। तो अब देखिए यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे घनाभ दिया गया है, तो अब यहाँ देखिए हम इस प्रकार से लिख लेंगे कि दिया है, क्या क्या दिया है, आधार का क्षेत्रफल दिया गया है जो कि 18 वर्ग सेंटीमीटर है, और आयतन दिया गया है 90 घन सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है, यहाँ इतना हम लिख लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे घनाभ के आयतन का सूत्र इस प्रकार से लिखना है, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, तो हम लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। ये होता है घनाभ के आयतन का सूत्र, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो आयतन दिया गया है कितना, ये दिया है 90 घन सेंटीमीटर, तो आयतन के नीचे आधार का क्षेत्रफल 18 गुणित ऊंचाई, ये आ जाएगा। तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 90/18, ये बटे में आ जाएगा 90/18, और इसको काट दीजिए। तो 18 का दूनी आता है तो सीधे 18 से काटे, नहीं तो 3 3 से काट लें, तो क्या हो जाएगा, 3 6 18, 3 3 का 9, और 6 से काट लो, 6 कम 6, 6 पंचे 30, ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्या आ गई ये ऊंचाई, ऊंचाई हमें निकालना थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया गया है कि यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए, घन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, और प्रत्येक किनारे को क्या कर दिया जाए, दुगना, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी और इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना और आयतन दोनों में बताना कि कितने गुना वृद्धि होगी। तो ये देखिए, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास घन दिया है लेकिन घन की कोर या भुजा नहीं दी गई है, तो हम मान लेंगे कि माना घन की कोर x इकाई है, ठीक है ना, क्या मान लेंगे, x इकाई। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि x इकाई मानते, x मान लेते हैं, तो 6 गुणित भुजा का वर्ग होगा, यानी 6x का वर्ग आ जाएगा, ये हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन, आयतन होता है भुजा का घन यानी x का घन, तो ये दोनों आ जाएंगे, ये आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये आ जाएगा आयतन। अब देखिए जो ये आयतन और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों दिए गए हैं, इनमें कितने गुना वृद्धि होती है पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो यहाँ देखिए, अब जब हम x की जगह पर क्या करेंगे, दुगना करेंगे, तो 2x हो जाएगा। दुगना का मतलब होता है 2x, ठीक है ना। हमने x माना था, क्या माना, हमने इसकी कोर x मानी, और हम भुजा को दुगना करेंगे तो वो 2x हो जाएगी, ठीक है ना। तो x की जगह क्या कर देंगे, हम 2x को रख करके यहाँ निकालेंगे कितने गुना हो जाएगी। तो यहाँ 6 गुणित x है, तो x की जगह पे क्या रख देंगे, ये 2x है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 6 गुणित 2x और गुणित 2x, तो 2 दूनी 4x का वर्ग, और 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 चौके 24x वर्ग। ये जो है इसमें 24x
वर्ग ये पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रकार से माने 24 गुना वर्ग इसकी जो है वृद्धि होगी। ठीक है, इसी प्रकार से आयतन में देखिए, आयतन है एक्स घन, एक्स घन की जगह हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे 2x रख देंगे, तो यहाँ 2x का 3 बार गुणा होगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ 8 आ जाएगा और x का घन होगा, तो कितने गुना हो गई ये 8 गुना वृद्धि हो गई। तो हम यहाँ लिख देंगे कि नए घन का आयतन मूल घन के आयतन से 8 गुना है। कितने गुना है, यहाँ 8 गुना है, और यहाँ पर कितना लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 गुना है। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसको समझना है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न 6 दिया गया है कि एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और पृष्ठीय क्षेत्रफल 1936 वर्ग सेंटीमीटर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया गया है बेलन का और त्रिज्या दी गई है। तो यहाँ देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र देखिए, यहाँ पे बेलन की ऊंचाई दी गई है, मान लेते हैं, नहीं है मालूम तो हम क्या करेंगे, h मान लेंगे कि माना बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर है और त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ देखो, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r और कोष्टक में r धन h। ठीक है, ये याद रखना है, ये है बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है 1936, तो यहाँ लिख देंगे हम 1936। आर का मान दिया गया है तो आर की जगह पे हम रख देंगे, आर का मान कितना दिया है, आर का मान 14 दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे पाई का मान 22/7 और आर का गुणित 14 लिख देंगे, और कोष्टक के अंदर आर की जगह पे 14 धन यहाँ लिख देंगे h। ठीक है, अब इनको काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ बच जाएगी संख्या 14 धन h और यहाँ बच जाएगा 2 गुणित 22 गुणित 2। तो अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा है, या नहीं काटना है तो नहीं भी काट सकते, हमने सीधे यहाँ पे कर दिए हैं, तो आप भी इसी प्रकार से बिगर काटे यहाँ काट लेना। तो यहाँ देखिए फिर से हम देखते हैं इनको, तो सीधे हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये पूरी संख्या है, ये गुणांक में है, किस में है, ये पूरी गुणांक में, तो ये बटे में हो भाग, तो भाग का हो जाएगा इसमें गुणा, और ये ऊपर वाली जितनी संख्या है ये आ जाती है नीचे, तो यहाँ देखो ये नीचे लिख दी और ये ऊपर लिख दी। ठीक है ना, 19 गुणित 36 और गुणा में आ जाएंगे 7। अब यहाँ काट दीजिए, 7 एकम 7, यहाँ 7 दूनी 14। ठीक, और बाकी इनको हमें काटते चलना, सभी को काटना है। तो ये देखो 2 से काटते हैं हम, 2 एकम 2 और यहाँ काटिए इसको, तो 2 नाम 18 बचेगी 1, 2 6 12 फिर 1 और यहाँ आ जाएगा 2 8 16। फिर इस 2 को काट दीजिए, ये 2 कट जाएंगे, 2 एकम 2, फिर इसको काटिए, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। अब सीधे चाहो तो 22 से काट सकते हो, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 सीधे, या 11 से काटो या 2 से काट लो, 2 11 22 और यहाँ आ जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8 है और 2 दूनी 4, और यहाँ 11 से 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये कट जाएंगे 22, तो उत्तर आ जाएगा 22। 14 धन h बराबर क्या मिला, 22। अब इस 14 का पक्षांतर कर दीजिए, 22 में से 14 घटा दीजिए, h बराबर 22 ऋण 14 बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो जो है उस बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से निकालिए। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया गया है कि एक मछली घर जो एक्वेरियम कहलाता है घनाभ के आकार का है जिसकी बाह्य मापें ये दी गई हैं 70 गुणित 30 गुणित 90 सेंटीमीटर की, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इस प्रकार से दी गई हैं। इसके तल पृष्ठभाग वाले फलक और पीछे वाले फलक को रंगीन कागज से ढकना है, तो आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो यहाँ पे एक्वेरियम बना होगा, मछली घर जिसको बोलते हैं, तो वो मछली घर इस प्रकार से रहेगा। ठीक है ना, ये मछली घर है, ये सामने ये मछली घर हो गया। तो इसमें ये नीचे वाला ये कहलाएगा तल, क्या कहलाएगा, ये नीचे वाला तल होगा। और इसके जो है पृष्ठीय भाग, तो ये जो बाजू वाले हो जाएंगे ये क्या कहलाएंगे, इसके ये पृष्ठीय भाग कहलाएंगे। और एक पीछे वाला भाग होगा, एक सामने वाला भाग होगा, एक इसके पीछे होगा, 4 होंगे ना, तो पीछे वाला भाग तो ये कहलाते हैं पृष्ठीय, ये पृष्ठीय हो जाएंगे। और एक पीछे वाला, सामने वाला नहीं बोल रहे हैं, पीछे वाले फलक को रंगीन करना है, तो हमें मात्र तल का, पृष्ठीय भागों का और पीछे वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो यहाँ पे मछली घर है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। तो यहाँ देखें ये लंबाई है,
ये चौड़ाई है और ये क्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है, ठीक है ना। तो ये लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई हम लिख लेंगे। अब देखिए आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, नीचे लंबाई और चौड़ाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, L गुणित B, ऐसा लिख देंगे। लंबाई कितनी दी गई है, 70, ठीक है ना। चौड़ाई कितनी दी, 30, तो 70 गुणित 30 ही आ जाएगा 2100 वर्ग सेंटीमीटर। अब पृष्ठीय भाग, तो 2 पृष्ठीय भाग हैं, ठीक है ना। तो इनमें लंबाई और वो चौड़ा, ऊंचाई और इसमें चौड़ाई होगी दोनों, ठीक है ना। तो ये पृष्ठीय भाग हैं, तो लंबाई और चौड़ाई, ये आधार का क्षेत्रफल निकालिए। यहाँ पे आधार का हो गया। अब यहाँ पे पृष्ठ भाग में हमारी चौड़ाई और ऊंचाई होंगी, तो 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होंगी, ठीक है ना, यानी ऊंचाई होंगी। तो यहाँ पे देखें बी का मान और एच दोनों का मान रखना है। तो यहाँ चौड़ाई 30 दी गई है और ऊंचाई दी गई है 50, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 30 गुणित 50, ठीक। इस प्रकार से 2 गुणित 30 गुणित 50, इनका गुणा कर दें, 5 × 15 दूनी 30 ही आ जाएगा 30,000 वर्ग सेंटीमीटर। अब पृष्ठ भाग यानी पीछे वाले भाग में हम देखेंगे, तो पीछे वाले भाग में हमारी लंबाई और ऊंचाई दोनों होंगी। तो पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल लंबाई गुणित ऊंचाई, तो लंबाई दी गई है कितनी, 70, और ऊंचाई दी गई है 50, तो 50 गुणित 70 यानी 70 गुणित 50 बराबर 3500 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए ये टोटल हमारे पास में क्षेत्रफल आ गए जो इन्होंने तीनों पूछे हैं, और तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए तो रंगीन कागज का क्षेत्रफल आ जाएगा। हम जोड़ेंगे पहले 2100 को, जो यहाँ पे निकला 2100, 3000 और 3500, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 8600 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा कागज का ये क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये पूरे आवश्यक कागज का क्षेत्रफल निकालना था। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 8, इसको अच्छे से देखिए, समझिए। एक घनाभ की विमाएं दी गई हैं। विमाओं का मतलब होता है, घनाभ है, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 विमाएं होती हैं। तो ये इनको हम विमाएं बोलते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है ना। और इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाला ये कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। एक की भुजा 6 सेंटीमीटर होगी, घनाभ है ये। इस घनाभ के अंदर वाले कितने छोटे छोटे घन दिया गया है। तो घन की एक भुजा दी गई है, तो घन का हमें क्या होना चाहिए, याद, आयतन ज्ञात होना चाहिए, तब हम इसको निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ दिया है कि घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन निकाल लीजिए। भुजा का घन होता है यानी 6 का घन आ जाएगा। 6 का 3 बार गुणा कीजिए, 6 गुणित 6 गुणित 6, 6 6 36, 36 में 6 का गुणा करेंगे तो 216 आ जाएगा। ये आ गया हमारा किसका, वो छोटे एक घन का आयतन, ठीक है ना, एक घन का आयतन आ जाएगा। अब यहाँ देखिए ये घनाभ दिया गया है, इस घनाभ में ये घनाभ का पूरा आयतन का सूत्रीय लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है ना। तो यहाँ हम घनों की संख्या लिखेंगे, घनाभ के आयतन में एक घन के आयतन का भाग लगा देंगे तो घनाभों की संख्या आ जाएगी। तो घनाभों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे घन, एक घन का आयतन। यहाँ लिखें एक घन का आयतन, ऐसे लिख लीजिए, एक घन का आयतन। तो यह हो जाएगी लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई घनाभ का आयतन, और बटे में 216 एक घन का आयतन। और इसको जो है काट दीजिए, तो इनको क्रमशः काटते चलें, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, यहाँ आ जाएगा 0, 2 अट्ठे 16, ठीक है ना। और 2 से इसको काटो, 2 3 6, ये 30 बार में कट गए, ठीक। 2 से फिर काटिए इसको, आगे मैं काट के बता रहा हूँ, 2 पंचे 10, ठीक है ना, और 2 चौके 8। फिर 2 से 30 को काटो, या इस 30 को किसी को भी काट लो, तो यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 से इसको काटो तो 2 15 30, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। अब इनको जो है 3 से काट सकते हो, 3 5 15, और 3 से इसको काट लो कि 3 एकम 3, 3 8 24, ठीक। अब नहीं ये कट रहा है, अब 3 से इसको काट सकते हो कि 3 एकम 3 और 3 6 18 हो जाएंगे, और 3 से इसको काटो, 3 धाम 30, ठीक। अब इसको 6 से काटो, 6 एकम 6 और 6 नाम 54, कितना आ जाएगा, 10 गुणित 9, और गुणित आ जाएगा यहाँ पर 10 गुणित 9 गुणित 5, तो 9 पौने 45 में 10 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 450। कितने घन रखे जा सकते हैं, 450 घन रखे जा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ 9 10 और 5 इन तीनों का गुणा करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। प्रश्न 9 देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि एक भवन में 18 बेलनाकार खंबे हैं। कितने हैं, 18 बेलन के आकार के हैं। प्रत्येक खंबे की त्रिज्या दी गई है, ठीक है, और ऊंचाई भी दी गई है। त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दी हैं एक मतलब खंबे की। और यहाँ पे 9 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से खंभों का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट का व्यय ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये खंबा है, ठीक है ना, ये मान लो ये खंबा है, तो इस खंबे पर ये जो बाहर का ये वाला, इस पर बस पेंट होना, ऊपर और नीचे पेंट नहीं होना। कहने का मतलब ये है, गोलाई का रहता ना, तो इस पर पेंट होना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बस हमें बेलन का निकालना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ देखो त्रिज्या यहाँ लिख लेंगे कि दी गई है, ये सेंटीमीटर में दी गई है यहाँ पर, यहाँ मीटर में दी गई है, और बेलनाकार 18 खंबे हैं, ठीक है ना। और ये जो है यहाँ पे देखिए जो दिया गया कि 9 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से ले रहा था। यहाँ पे सेंटीमीटर को हम क्या बनाएंगे, मीटर में बदल लेंगे। तो यहाँ देखो r बराबर 35 सेंटीमीटर, इसके मीटर बनाने में 100 का भाग लगाएंगे, 35/100 ये मीटर बन गए, और इसको 100 से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 0.35 मीटर। ठीक, h बराबर 5 मीटर दी गई है, इसमें कुछ नहीं करना, मीटर दी। अब खंबे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h, यानी बेलन का जो सूत्र है पृष्ठीय क्षेत्रफल का वो होता है 2πr/h। तो वो हम खंबा लिखेंगे, और खंबे का हमें बेलन का याद रखना है। ठीक है, खंबा बेलनाकार है, इसलिए सीधा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा 2πr/h। ठीक, यहाँ पर रख दीजिए एक का मान, यहाँ पाई का मान 22/7, आर का मान दिया गया है, ये यहाँ पे हमने निकाल लिया 0.35, और ये ऊंचाई दी गई। इनका गुणा कीजिए और इनको काट दीजिए। पहले तो इनको काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 पंचे 35 दशमलव आ जाएगा 5। इन सबका गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 11 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे यहाँ पे 11 वर्ग सेंटीमीटर। अतः कितने खंबे दिए गए, 18, ये एक का निकला है, इसमें 18 का गुणा कर दीजिए। 18 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 198 वर्ग मीटर। ठीक, ये निकाल लेंगे। अब देखिए एक वर्ग मीटर के कितने, 9 रुपया, तो 198 वर्ग मीटर के गुणा कर देंगे, 198 में 9 का गुणा, तो बराबर आ जाएगा 1782 रुपये लगेंगे, किसके, पेंट करने के। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया गया है कि 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदेश मोड़कर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया गया है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो वैसा ही है जैसा आप पहले एक सवाल कर चुके हैं कि कागज की चौड़ाई के अनुदेश मोड़ने पर बने बेलन की ऊंचाई जो होगी वो क्या होगी, कागज की चौड़ाई होगी, ये हम लिख देंगे। अतः ऊंचाई क्या हो जाएगी बेलन की, 21 सेंटीमीटर, क्योंकि चौड़ाई कागज की दी गई है 21 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और त्रिज्या त्रिज्या यहाँ पे दी गई है 30 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr वर्ग h। ठीक है, पाई का मान 22/7, आर का मान दिया गया है 30 सेंटीमीटर, तो 30 × 30, और h का मान कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। तो इन सब का हम गुणा करेंगे, 7 से इसको काटिए, 7 एकम 7, 7 3 21, 3 3 का 9 3 27, और 27 का 22 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 59,400 घन मीटर। ठीक है, आएगा 59,400 घन मीटर जो है बेलन का आयतन होगा। ठीक है, तो ये आपने सभी प्रश्न 1 से 10 तक के जो दिए गए थे आपने अच्छे से समझे हैं, और यदि आपको कहीं लगता है डाउट है तो आप कमेंट्स जरूर करिएगा। ठीक है, और जो है आगे देखने के लिए प्रत्येक इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।